ओम शांति ओम शांति ओम। जय गणेश जय गणेश प्यारे। जय गणेश प्यारे। जय गणेश प्यारे। जय गणेश प्यारे। एक दंत अति विशाल शोभित सिंदूर भाल। एक दंत अति विशाल शोभित सिंदूर भाल। मोतियन की कंठमाल, मोतियन की कंठमाल। नैना रत्नारे। जय गणेश प्यारे। जय गणेश प्यारे। केसर को तिलक भाल, कुंडल दो लाल लाल। केसर को तिलक भाल, कुंडल दो लाल लाल। रत्न जड़ित कंगन कर, रत्न जड़ित कंगन कर। सोहत है न्यारे। जय गणेश प्यारे। जय गणेश प्यारे। तुमको जो धरत ध्यान, वाको तुम देत मान। तुमको जो धरत ध्यान, वाको तुम देत मान। दुष्टन को करत नाश, दुष्टन को करत नाश। भक्तन रखवारे। जय गणेश प्यारे। जय गणेश प्यारे। सब लेत नाम, पावत वैकुंठ धाम। सुर नर सब ले
तुलसीदास करत मान, तुलसीदास करत मान, चरण में तिहारे। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश प्यारे। 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 पहिले नमन हो गणरायाला, पहिले नमन हो गणरायाला, दुसरे नमन आदिशक्तीला, दुसरे नमन आदिशक्तीला, तिसरे नमन सहज योगाला, तिसरे नमन सहज योगाला, गावाला पोवड्याला रजी जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड जमीन पर रखेंगे। अपना अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। अति पुण्यवान उभयता, दैवी कन्या त्याची ललिता, दैवी कन्या त्याची ललिता, सकल विश्वाची असे ही शान जी, सकल विश्वाची असे ही शान जी, सकल विश्वाची असे ही शान जी। हमारे लेफ्ट साइड में ईड़ा नाड़ी है और ईड़ा नाड़ी की देवता है साक्षात श्री महाकाली। हम श्री महाकाली साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। कुंडलिनी झाली जागृत, सतचक्र पार करित, सतचक्र पार करित, आली सर्वांच सहस्रारात जी, आली सर्वांच सहस्रारात जी, आली सर्वांच सहस्रारात जी। लेकुरे आम्ही अज्ञान, लेकुरे आम्ही अज्ञान, नसे आम्हाला काही ज्ञान, नसे आम्हाला काही ज्ञान, अनन्य भाव शरण, अनन्य भाव शरण, अल्पमति केले वर्णन रजी, अल्पमति केले वंदन रजी, अल्पमति केले वर्णन रजी।
राइट साइड में पिंगला नाड़ी है और पिंगला नाड़ी की देवता है साक्षात श्री हनुमान जी। हम श्री हनुमान जी साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हनुमान जी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। पहले नमन हो गणरायाला, दुसरे नमन आदिशक्तीला, दुसरे नमन आदिशक्तीला, तिसरे नमन सहज योगाला, तिसरे नमन सहज योगाला, गावातार पोवड्याला रजीची, गावातार पोवड्याला रजीची, गावातार पोवड्याला रजीची। हम श्री गणेश साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के उत्थान के आड़े आने वाली सभी बाधाएं, सभी दोष इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे, जहाँ पे साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए, हमें समाधानी बनाइए। यहाँ पे हम श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे अपने भवसागर चक्र पे। श्री आदिगुरु दत्तात्रेय साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट साइड पे हार्ट पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे, अपने नेक पे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। यहाँ पे हम श्री विष्णु माया साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री विष्णु माया साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है और खुद को भी क्षमा कर दिया है। हमारे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। हमने सबको सच्चे हृदय से क्षमा कर दिया है।
यहाँ पे हमें 3 बार क्षम कहना है। क्षम क्षम क्षम। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री साक्षात श्री आदिशक्ति हो, आपके परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे, अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हमें श्री माँ की अमृतवाणी सुननी। अगर वो अपने अंदर जागरूक हो और सोचे कि मैं अपने जीवन को कहाँ बर्बाद कर रहा हूँ, किस जगह मैं अपने जीवन को खराब किए दे रहा हूँ, तो वो समझेगा कि अरे ये भी क्षण व्यर्थ गया, वो भी क्षण व्यर्थ गया, वो भी क्षण व्यर्थ गया। कोई ऐसा भी क्षण हो जहाँ कोई जीवन हमारे अंदर शक्ति का प्रदर्शन हो या हमारे अंदर से जीवन शक्ति प्रकाशित। यही स्वार्थ है, स्व का अर्थ खोजना ही स्वार्थ है। बाकी सब जो है ये माया का खेल। मनुष्य सोचता है कि इसमें स्वार्थ मिलेगा, उसमें स्वार्थ है, उसमें स्वार्थ है, लेकिन अगर मिलता होता तो कहीं चिपक के रह जाता। कहीं भी स्वार्थ नहीं मिलने वाला। स्वार्थ, स्व का अर्थ समझने से ही स्वार्थ घटित हो सकता है, और इसलिए स्व का सिर्फ अर्थ ही नहीं समझना है, उसमें एकाकार होना है। इसी को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा कहेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल आ जाना चाहिए। अब डॉक्टर कहेंगे तो कैसे हो सकता है? हाँ, इन लोगों से नहीं हो सकता, डॉक्टरी से नहीं हो सकता है, किसी भी विद्वान से नहीं हो सकता, किसी पढ़ने लिखने से नहीं हो सकता है, न योगे न सांख्य न किसी भी चीज से नहीं हो सकता। ये पहले ही कह दिया, अरे कितने वर्षों पहले से कह दिया, हजारों वर्षों पहले से कह दिया कि इससे नहीं हो सकता है। इसमें माँ की कृपा चाहिए। ठीक है, आप में से जो लोग यहाँ आए हैं सभी लोग इसको पा सकते हैं, लेकिन हर एक इंसान नहीं पाएगा। ये भी बात मैं कहूँ, हर एक नहीं पाता। कल साहब एक साहब आए, वो नहीं पाए तो बहुत मेरे पे बिगड़े। उन्होंने जाके बाहर तमाशा किया, चिल्लाने लगे कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है और ऐसा है और वैसा है। उन्होंने बड़े तूफान मचा दिए। जब वो आए थे तभी मैंने उनको पहले अपने पास बुलाया। मैंने कहा बेटे तुम यहाँ आओ। एक तो उनको कोई बीमारी है गंदी अंदर में, और उनके अंदर में भूत बाधा भी काफी थी। तो पहले मैंने बुला के उनसे कहा तुम ठंडे बैठे रहना जरा, नहीं तो परेशान हो जाओ। लेकिन वो विचलित हो गए और बहुत चिल्लाना सीखना शुरू। कुंडलिनी, बहुत लोगों का कहना है कि जागरूक होती है तो कूदना पड़ता है और नाचना पड़ता है और फलाना होता है, ढिकाना होता है। जो चीज आप कर सकते हैं वो कुंडलिनी नहीं होता। सीधा हिसाब, आप नाच सकते हैं आप चाहे तो। एक आदमी है वो नाच रहा है, समझ लीजिए अपने आप से नाच रहा है, किसी वजह से भी नाच रहा है, तो आप कैसे जानिएगा कि ये कुंडलिनी है? क्योंकि कोई भी आदमी नाच सकता है, सीधा हिसाब है। कोई आदमी चिल्ला रहा है, कोई भी आदमी, दूसरा भी आदमी चिल्ला सकता है, चाहे उसकी कुंडलिनी जागरूक हो चाहे नहीं। ये तो सभी कुछ आप कर सकते हैं। कुंडलिनी का स्पंदन आप नहीं दिखा सकते। आप अपनी आंख से देखिएगा कि कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदित होगी या कहीं साइड में स्पंदित होगी। आप अपने आंख से देख सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते कि एक किसी पोर्शन में ही पल्सेशन शुरू हो जाए, दर 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 दर। ये तो आप नहीं कर सकते, कोई करके दिखा दे। पर कोई भी चाहे नाच सकता है, कोई भी चाहे कूद सकता है, चीख सकता है। तो आप ये कहिएगा तो अकस्मात कोई अगर चीखने लग जाए और चिल्लाने लग जाए और कूदने लग जाए तो क्या होगा? तो उसका सीधा नाम है उनको भूत बाधा हो गई। जब भी किसी को भूत बाधा होती तो वो ऐसे ही करता, उसके अंदर कोई और आदमी आने की वजह से वो आदमी चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, कुछ भी करने लगता है। कल हमारे बीच एक साहब आए थे, मैंने आपसे बताया था कि वो पूरा हठ योग का व्यायाम मेरे सामने करते, पूरा, यहाँ तक कि मैंने उनसे यहाँ आना बंद कर दिया कि मुझे लगा अब इनकी हथड़ियां पूरी बाहर निकल आएंगी, उसको भी ये छोड़ेंगे नहीं। और वो अविरत करते थे, बगैर किसी एफर्ट के करते थे। उन्होंने कभी हठ योग नहीं सीखा। उनके अंदर कोई भ्रष्ट हठ योगी घुस गया था, वो हर तरह के नक्शे मेरे सामने करता।
यहाँ तक इस तरह के भूत बाधा के लोग हैं, आपको आश्चर्य होगा कि वो मेरे ऊपर अनेक कविता लिखते। शुरू शुरू में जब सहयोग शुरू किया था तो बंबई में एक नौकरानी जो कि बर्तन मांजती, जिसे घाटिन कहते हैं, उसने आते ही बड़े जोर जोर से श्लोक गाने शुरू कर दिए और 15 श्लोक देवी महात्मा के मेरे सामने गाए और एकदम पुरुष के जैसे खड़े संस्कृत में इस तरह से सुनाया कि लोग दंग हो गए कि संस्कृत में इस कदर पांडित्य इस नौकरानी में कहां से आ गया। ये इतने बड़े बड़े देवी के श्लोक कैसे सुना रहे, बड़े आश्चर्यचकित हो। उसकी वजह यह थी कि उसके अंदर एक पंडित आ गए थे और वो श्लोक सुना रहे थे। मैंने उन पंडित साहब से कहा, बंधन देके, मैंने कहा आप जाइए यहाँ से, आप इस औरत में आकर क्यों इतनी परेशान कर रहे हैं मुझे यहाँ पर। उसने कहा, माँ मैं कब आऊंगा, फिर मैं कब पैदा होऊंगा, फिर मैं तुम्हारे कब गुणगान गाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ चला है। और वहां और भी बहुत से हमारे सहयोगी थे, उन्होंने बात मार्कंडेय से लेकर के उससे भी अनादिकाल से लोगों ने बताया कि भूत पिशाच आदि सब चिपक जाती है। जितने भी मेंटल डिजीज हैं, ESP हैं, पहले से किसी की खबर आ जानी, ये सब कर्ण पिशाच आदि वगैरह बारों में अपने शास्त्रों में अनेक कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम कहाँ, हम तो हिंदी भी नहीं पढ़ते, फिर संस्कृत तो बहुत दूर की रहेगी, वो तो भाषा इंग्लिश लोगों की हो गई। अब हम लोग तो इंग्लिश पढ़ते हैं। हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ कि इस तरह की चीजें घटित होती हैं और उससे मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है। कुछ कुछ लोग हैं अपने को बड़े बड़े लोहे के हुक्स में अटका लेते हैं और पेड़ों पे लटका के दिखाते हैं। ये खासकर आदिवासियों में तो बहुत ये प्रथाएं चलती, अजीब अजीब तरह की चीजें, बिल्कुल आग जला के उसके अंदर चलना। भूत विद्या अफ्रीका में भी बहुत तरह तरह की होती है। हर एक देश में अजीब अजीब तरह की भूत विद्याएं होती है। तो मनुष्य सोचेगा कि इसमें तो कोई विशेष चीज हो ही गई कि ये भाई आग में चल दिए। इस प्रकार अनेक तरह की चीजें इस देश में पहले होती रही हैं और अब उन देशों में हो रही हैं जहां रजोगुण अति पे पहुंच गए। रजोगुण अति पे पहुंचते साथ आपके देश से अनेक भूत विद्या वाले एक्सपर्ट्स वहां पहुंच गए, सबको मेस्मराइज करना शुरू कर दिया, सब पे उन्होंने छाप डाल दी। लाखों रुपया करोड़ों रुपया उन्होंने बनाया, बड़ी बड़ी जगह बनाई। अब वही भूत उनको खाएंगे, खाते ही हैं और शुरू हो गया। अब वो परेशान है, अब ये पैसे उनको नहीं बचा सकते और उन लोगों को भी भूत खाते। कल भी मैंने बताया था, मैं साफ तरह से आपको बताना चाहती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं कि ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करने वाले लोग आज मेरे पास 132 आदमी बराबर लंदन में आए और सब कहते कि हमारे सर में ब्लॉकेड हो गया, माए से निकाले। कल मैंने बताया था, आज फिर मैं बता रही कि मांगना चाहिए आत्मशक्ति को। आत्मशक्ति रजोगुणी नहीं होती है, आत्मशक्ति तमोगुणी नहीं होती, आत्मशक्ति सत्वगुणी भी नहीं होती है। वो गुणातीत, सबसे परे बहती हुई सी अंदर से शक्ति स्वरूप अपने अंदर से बहती रहती है। वो किसी भी गुणों के अंदर लिपटने वाली शक्ति नहीं है, वो निर्वाज्य है, किसी से लिपटती नहीं। आत्मा की शक्ति धड़ 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 अंदर से ऐसी बहती है जैसे गंगा जी। उसकी शक्ति का, उस शक्ति के कोई प्रदर्शन आप नहीं भर सकते। अगर आप चाहें कि चलिए इस शक्ति को यहाँ पर घुमा करके चार आप अंगूठी से चीजें निकाल दें और ये वो, ऐसे फालतू चीजों में इस शक्ति को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अंगूठी शंगूठी होती क्या चीजें हैं, पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। ये सब आपका टेंशन खराब करने की बात है। सिर्फ सत्व गुण में रहने से, मध्यम का रहने से, मध्यम स्थिति में रहने से मनुष्य गुणातीत हो सकता है। क्योंकि इसकी जो गति है, ये मध्यम में जो लाइन है जिसे आप देख रहे हैं, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उसी से हम धीरे से आंखें खोलेंगे।
श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करके बंधन लेंगे। जय श्री